बच्चों आज हम एक फिर से चैप्टर 1 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बच्चे। ये पार्ट 3 रहेगा वीडियो का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ बेसिक से लेके फिर एडवांस लेवल के और उसके बाद थोड़े से क्वेश्चंस एजर्शन से रिलेटेड भी मैं आपको करवाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, क्योंकि इसमें आपको कुछ पॉइंट्स भी बताता रहूँगा जिससे कॉन्सेप्ट बच्चे वो आपके थोड़े से यहाँ पे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपके स्क्रीन पे बच्चों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपको यहाँ पे देखिए एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पे निकालना है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं एलसीएम और एचसीएफ की तरफ। ठीक है, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको इसको सॉल्व करना है। तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग भी कर सकते हैं बेटे, और चाहे तो इकट्ठे भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? अगर हमें इकट्ठा करना हो तो हम क्या करेंगे, अगर हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है, एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ दोनों यहाँ पे इकट्ठे निकाले जा सकते हैं। पहले मैं एचसीएफ बताऊंगा कैसे। जैसे हमने 6, 72 और 120 का यहाँ पे निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, हम यहाँ पे देखेंगे कि तीनों जो है, ये तीनों नंबर कौन कौन से टेबल पे आते हैं। तो आप देखेंगे ये 6 है, लास्ट में 2 है, ये 0 है, तो 2 के टेबल पे आ जाते हैं। तो 2 3 जा, और ये 2 जा, 2 6 जा, एंड अगेन 2 के टेबल पे यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 6 जा 0। ओके, अगेन यहाँ पे हम अब देखिए ये किसके टेबल पे आ रहे हैं, तीनों 3 के टेबल पे। तो 3 1 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, एंड 3 2 जा 1 0। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए ये किसके टेबल पे आते हैं। अगेन आप देखेंगे कि यहाँ पे तीनों जो है और आगे फर्दर किसी के टेबल पे नहीं आते, 1 के टेबल पे आते हैं तीनों। तो यहाँ पे आपका जो एचसीएफ है ना बेटे, यहाँ पे ये एचसीएफ आपका डायरेक्ट यहाँ पे निकल जाता है। उसके बाद अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप इसको फर्दर आगे नीचे कंटिन्यू करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे आप 2 के टेबल पे जाएंगे, 1 जा, ये 6 जा, और 2 के टेबल पे 10। अगेन आप 2 के टेबल पे जाएंगे, 2 3 जा, 2 5 जा, और बस अब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करें 360। ओके, तो 360 आपके पास यहाँ पे आ जाता है एलसीएम। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको बच्चे सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप इसी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो, आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की में आपको यहाँ पे दिया गया है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 13 एंड देयर एलसीएम इज 182। इसका मतलब है आपको एचसीएफ भी गिवन है बच्चे, एचसीएफ है आपके पास 13 और एलसीएम आपको यहाँ पे दे रखा है 182। ओके, आपको 1 नंबर दे रखा है, यानी कि आपको ए दे रखा है यहाँ पे 26, और आपको फाइंड करना है अदर नंबर, यानी कि बी आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देख रहे हो जहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ आपको दे रखा हो बच्चा, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिंपल इनका रिलेशन यूज कर सकते हो। तो रिलेशन कैसे यूज करते हैं, सिंपल वी नो ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। बस इतना सा आपको काम करना है यहाँ पे। कैसे करेंगे इसको, उसके बाद तो सिंपल आप यहाँ पे काम करेंगे, क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। ओके, तो वैल्यू आपके पास आएगी 13 मल्टीप्लाई 182, ए की वैल्यू है आपके पास 26 और बी आपको फाइंड आउट करना है। तो 26 जो है मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो आपके पास वैल्यू बनेगी बी इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई 182 डिवाइडेड बाई 26। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, और इसको कट करेंगे 9 1, तो आपके पास बी की जो वैल्यू है बेटा वो आ जाएगी 91। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर आर 9 एंड 360 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या होता है कि जो एलसीएम है वो आपका यहाँ पे सीधा दे रखा है, यहाँ पे ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गए बच्चे, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, या उसके बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखें तो एचसीएफ आपके पास क्या होगा, 9 होगा, और एलसीएम आपके पास 360 होगा। ठीक है, तो एलसीएम आप यहाँ पे राइट करेंगे 360 और एचसीएफ यहाँ पे आपके पास होगा 9। ओके, ये आगे पीछे एडजस्ट कर लेना। उसके बाद ए आपके पास रहेगा बच्चे 45, तो आपको अदर नंबर फाइंड आउट करना है, तो इसमें भी आप वही रिलेशन यूज़ कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, क्या है वो रिलेशन, सिंपल है, वी नो ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आएगी 45 मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू 360 इंटू 9। ओके, और ये 45 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 360 इंटू 9 अपॉन 45, तो इसको कट करेंगे 9 5 जा 45 और 4 5 के टेबल 45 और 5 2 जा 10, तो 72 आएगा बच्चे आपके पास। तो बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 72। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ईजी है, अभी हम बेसिक कर रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि मॉडरेट लेवल पे भी चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फाइंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी वेयर ए बी इज इक्वल टू 1800 एंड एचसीएफ आपको दे रखा है कि इन दोनों का ए और बी का एचसीएफ आपको दे रखा है 15। तो जो वैल्यूज आपको फाइंड करनी है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, ए और बी का, ए बी आपको दे रखा है
ए और बी मल्टीप्लिकेशन में है वो दे रखे हैं ये वैल्यू, और HCF आपको यहाँ पे दे रखा है 15, ठीक है। तो एलसीएम सिंपल निकल सकता है कैसे, वी नो AB इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाई HCF, सो सिंपल। तो इन दोनों की वैल्यू आपको दे रखी है 1800 इक्वल टू LCM आपको फाइंड आउट करना है और HCF हो गया आपका 15, तो ये कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 1800 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल्स टू LCM, इसको कट कर लीजिए, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 0, ये आ गया आपके पास LCM, ठीक है। LCM इक्वल्स टू 120, ये आपके पास बचे LCM आ जाए। ये क्वेश्चन आपके पास कैसे है, फाइंड द लीस्ट नंबर, लीस्ट का मतलब सबसे कम छोटा नंबर पूछा गया है, ठीक है, दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10, ठीक है। अगर बिटवीन 1 एंड 10 पूछा है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपल इनका जो 2 के टेबल पे आते हैं उन सभी को मल्टीप्लाई कीजिए और आप देखेंगे कि कोई आपको एक पर्टिकुलर नंबर मिलेगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपके पास बच्चे आता है LCM की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है बिटवीन 1 एंड 10, ठीक है। तो 1 एंड 10 में आपके पास जो नंबर आएगा बेटा ऑप्शन में ऐसे देंगे, ए ऑप्शन है आपके पास 2 5 3 आपके पास आएगा, बी ऑप्शन में 2 5 2, उसके बाद सी ऑप्शन आएगा आपके पास 2 7 5 ऐसे, या नन ऑफ दिस, ऐसे कोई भी नंबर आ सकता है। 0 देखें, ये नंबर आपका 1 to 10 तक के टेबल में सभी में आता है बच्चे, ये आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाता है या लीस्ट नंबर बन जाता है जो 1 से लेके 10 तक के टेबल में आता है, ठीक है। अब वो बिटवीन 10 पूछ रहे हैं मतलब 9, यहाँ पे 10 का तो कोई काउंटिंग नहीं रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये नंबर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या आएगा आपके पास, ये ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हो, ओके। तो बच्चे अब आगे आपके पास थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने हैं, सिंप्लीफाई करने हैं, ठीक है। इनको कैसे करना है बड़े ध्यान से देखिएगा। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। यहाँ पे कह रहे हैं, अब जब तक आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं समझेंगे तब तक आपके क्वेश्चन बेटे नहीं आएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा कि किस तरह से आप इनको समझ सकते हो। ये कह रहे हैं बड़े से बड़ा नंबर आप फाइंड आउट कीजिए जो इन दोनों नंबर को क्या कर दे, पूरी तरह से डिवाइड कर दे और रिमाइंडर कितना छोड़ दे, 5 और 8 रिस्पेक्टिवली। यानी कि 5 जो है वो 70 के लिए रहेगा और 8 जो है वो 125 के लिए का। तो वो कह रहे हैं कि रिमाइंडर छोड़ना है उसको, तो रिमाइंडर छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, आप क्या करिए 70 में से 5 माइनस कर दीजिए, 65 आ जाएगा, और 125 में से 5 माइनस कर दीजिए तो आपको ये ऐसा नंबर देगा माइनस करने के बाद जो क्या होगा इनके टेबल पे आ जाएगा। अब ये टेबल पे आने का मतलब क्या है कि अब आप देखिए इन दोनों का वो कौन सा नंबर है जो इन दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, ठीक है। मतलब एक ऐसा नंबर बताइए, मान लीजिए एक एक्स नंबर है जो 65 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे और 117 को भी पूरी तरह से डिवाइड कर दे। तो आप देखेंगे इन दोनों को आप क्या कर सकते हो, HCF निकाल सकते हो, ठीक है। तो HCF कैसे निकालते हैं, सिंपल है, 65 और 117। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 13 के टेबल पे आते हैं, 13 5 जा 65 और 13 9 जा, सिंपल है। तो 13 यहाँ पे आपका क्या बन जाता है बेटा, HCF बन जाता है, और यही आपका लार्जेस्ट नंबर रहता है जो 65 को डिवाइड यानी कि 70 को डिवाइड करवाएं तो 5 रिमाइंडर छोड़ेगा, और अगर 13 से 125 को डिवाइड करें तो 8 रिमाइंडर छूट जाएगा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अ सर्कुलर फील्ड हैज़ अ सर्कमफरेंस 360 किलोमीटर, अ साइकिलिस्ट स्टार्ट टुगेदर एंड कैन साइकिल 60 किलोमीटर, 72 किलोमीटर एंड 90 किलोमीटर अ डे around the field. After how many days will the meet again at the starting point? ठीक है, वो वापस आके फिर कब मिलेंगे, ठीक है। वो एक सर्कमफ्रेंस में घूम रहे हैं इस तरह से, ठीक है, और यहाँ से लेट से स्टार्ट होते हैं और पूरा कितना राउंड है वो 360 किलोमीटर का है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि आपका एक 60 किलोमीटर की स्पीड से, एक 72 की स्पीड से और एक 90 की स्पीड से यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, तो कितने डेज के बाद वो वापस से सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको कम से कम वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो सिंपल है, आपको क्या करना है, यहाँ पे HCF फाइंड आउट करना है और वापस से 360 से उसको क्या करना है, डिवाइड करवा देना है, सिंपल, इतना सा क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, 60 72 और 90 का आप यहाँ पे HCF निकालेंगे। किस तरह से निकाल सकते हो, बड़ा सिंपल है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 72 और 90 को यूज़ करेंगे। तो 2 के टेबल पे 30, 2 के टेबल पे 2 3 जा एंड 2 6 जा, और ये 45, और फिर से इसको 3 के टेबल पे हम लेके जा सकते हैं 10, और ये हो जाएगा 1 2 और ये हो जाएगा 1 5, ठीक है। बस ये आपका क्या बन जाता है बच्चा, यहाँ पे HCF बन जाता है। अब आपको पूछा है दे विल मीट इक्वल्स टू कितने दिनों में मिलेंगे। तो सर्कमफ्रेंस यहाँ से हम क्या करेंगे, HCF से डिवाइड करवा देंगे। तो सर्कमफ्रेंस आपका 360 आया है और आपका HCF 6 आया है, तो इसको कट करें तो 60 यानी कि 60 आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस दिस एंड दिस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर निकालना है। तो 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, 9999999। 6 टाइम हम 9 लिखेंगे तो वो क्या बन जाता है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। अब वो कहता है कि वो ऐसा नंबर निकालिए जो 24 के टेबल पे भी आए, 15 के टेबल पे आए और 36 के टेबल पे आए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम तीनों एक ही टेबल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब एलसीएम यहाँ पे हमें निकालना होगा किसका। तो यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे 24, 15 और 36 का। तो एलसीएम कैसे निकलेगा बच्चा, 24, 15 और 36। तो 2 के टेबल पे 12 और ये 15, 2 के टेबल पे 1 8 जा। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद अगेन 3 के टेबल पे 3 4 जा, 3 5 जा और 3 6 जा। ठीक है, अगेन 2 के टेबल पे 2 2 जा, 2 5 सेम आ जाएगा, 2 3 जा, और बस ये आपके पास आंसर आ जाता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास, देखो ये हो गया आपका 15 30, ये 30 हो गया यहाँ तक। उसके बाद 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाता है 360। तो ये आपका क्या आ गया बच्चा, ये आपका एलसीएम आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको तो वो नंबर चाहिए जो ग्रेटेस्ट हो और 6 डिजिट नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। अगर हम 360 को डिवाइड करें इससे तो पूरा कंप्लीट कटेगा तो नहीं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड कराते हैं और जो रिमाइंडर आएगा वो इसमें से माइनस हो जाएगा। तो ये हमने 6 टाइम लिखा और 360 से इसको डिवाइड करवाते हैं। तो ये आ गया 2 के टेबल पे बच्चा, तो 2 के टेबल पे आ जाएगा 7 2 0 और इसको माइनस करेंगे तो 9 7 और ऊपर से कैरी हो, ये 2 आ गया, ऊपर से कैरी हो जाएगा 9। फिर ये 7 के टेबल पे आ जाएगा, 3 7 या 20, हाँ 3 के टेबल 7 के टेबल पे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 0 7 24 और ये 250। ठीक है, ये आ गया आपके पास। इसको अब आप क्या करिए, अगेन माइनस करेंगे 9 7 और ये 2 आ गया। अगेन आप ऊपर से वैल्यू कैरी करेंगे तो 9 आ जाएगी। अगेन फिर यही टेबल पे आ जाएगा 7 के टेबल पे 2520, अगेन यही नंबर आ जाता है। फिर 9 और फिर उसके बाद आपके पास आता है 7 और यहाँ पे 2 और फिर से हमारा यहाँ 9 जो है वो ऊपर से कैरी हो जाता है। अगेन फिर से 9 पे आएगा तो 9 पे 2520 आ जाएगा और इसको फिर से माइनस करें तो 9 आप देखेंगे यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2, तो ये नंबर आ रहा है बच्चा। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल ये रिमाइंडर आपका यहाँ पे आ गया क्योंकि हमने सारी वैल्यूज़ को यूज़ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका रिमाइंडर आया ना, ये रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, तभी तो ये पूरा डिवाइड कर पाएगा इसका। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम इस रिमाइंडर को आपके डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपका एग्जैक्ट पूरा नंबर बन जाएगा। ठीक है, ये नंबर फालतू आ रहा है ना, तो हमें इसको कम करना है। तो कैसे करेंगे, तो 99999 में से हम 972 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कराएंगे 0, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 7999। तो ये वो आपका सबसे लार्जेस्ट नंबर रहेगा जो इन तीनों के टेबल को पूरा डिवाइड भी कर पाएगा और पूरा 360 को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, एलसीएम को डिवाइड कर सकता है। तो इस तरह से आप बच्चे इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है बच्चे आपके पास MCQs, सिंपल क्वेश्चन है। तो आप देखिए यहाँ पे एलसीएम ऑफ A एंड 18 इज 36। तो आपका एलसीएम जो दे रखा है किस किस का, A का और 18 का। ठीक है, वो कितना है 36 है। और HCF ऑफ A, यहाँ पे A मिसिंग है, A एंड 18 इज 2 और A की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे A हमें फाइंड आउट करना है और B आपको यहाँ पे ये दे रखा है 18। तो यहाँ पे वी नो, सिंपल आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A मल्टीप्लाई B इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाई HCF। सो सिंपल। तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी आएगी, देखिए A हमें नहीं पता, B आपके पास 18 है और LCM HCF आपके पास सिंपल दे रखे हैं। ये 18 नीचे जाएगा, इसको कट करेगा तो ऑप्शन में आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 18 से हम डिवाइड करवाएंगे ये इसको, तो 18 2 जा 2 2 जा 4, तो यहाँ पे C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सेम वही पैटर्न दिया गया है। यहाँ पे A आपको दे रखा है, B आपको दे रखा है और LCM आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि LCM के लिए हाईएस्ट पावर यूज़ करते हैं, ठीक है, और HCF के लिए मिनिमम पावर को यूज़ करते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया, अगर आपने इसको देखी है तो फटाक से आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो P की वैल्यू आप मैक्सिमम देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो P की पावर 2 यूज़ करेंगे LCM के लिए। और HCF में Q की पावर 4 है और Q की पावर यहाँ पे 1 है, तो Q की पावर 4 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, तो यहाँ पे C ऑप्शन आपका यूज़ हो जाएगा। ये डायरेक्ट आंसर आपको निकालने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस तरह ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास है एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज दिस एंड विच कैन नॉट बी द HCF। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक लाइन भी लिखवाई थी फर्स्ट वीडियो में, आपको याद हो तो मैंने बताया था कि HCF जो होता है, HCF इज़ अ फैक्टर ऑफ LCM, मतलब कि आपका HCF जो है वो LCM को डायरेक्ट डिवाइड कर देगा। तो आपका LCM यहाँ पे दे रखा है, बस ये ऑप्शन आप देख लीजिए कि 6 के टेबल पे ये आता है, 12 बिल्कुल आता है, ये 5 के टेबल पे आएगा नहीं आएगा, 4 के टेबल पे आता है, ठीक है 4 के टेबल पे आता है बिल्कुल आता है, और ये D जो है इसके टेबल पे आता है 200 के, यस बिल्कुल आता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास अदर्शन वाले क्वेश्चन, ये भी आपके पास आने के चांस रहेंगे, तो इनको पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत आसान होते हैं, पूरे नंबर आपको देके जाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, पहले आप ऑप्शन को जान लीजिए कि जब तक आप ऑप्शन नहीं समझेंगे तो आप उनके करेक्ट ऑप्शन को टिक भी नहीं कर पाएंगे। तो कैसे करना है उनको आप देखिए। सबसे पहले यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि बोथ A एंड B आर ट्रू, यानी कि आपका A ऑप्शन भी और जो B ये अदर्शन और आपकी जो रीजनिंग है ये दोनों के दोनों ट्रू होंगी, ठीक है। और रीजन R गिव्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद कह रहा है कि A और R ये दोनों के दोनों ट्रू होंगे, बट R नॉट गिव्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, मतलब A और R यहाँ पे दोनों के दोनों करेक्ट होंगे, ठीक होंगे, बट यहाँ पे R जो है वो उसकी A की एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएगा। C ऑप्शन में कहा गया आपको कि A ट्रू होगा और R फॉल्स हो जाएगा, और D ऑप्शन कह रहा है कि A फॉल्स होगा और R जो है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरह से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप देखिए। यहाँ पे अदर्शन में कहा गया कि ये आपके पास ये फर्स्ट चैप्टर की है, n³ - n फॉर ऑल नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू n, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो इसको हम पहले ओपन कर लेते हैं। तो ओपन कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे n³ - n, ठीक है। ये इसमें से आप देखिए कि क्या कॉमन आ सकता है, तो n कॉमन आ सकता है, n² - 1 रह जाएगा, और इसको भी अगर मैं यहाँ स्क्वायर बना दूँ तो ये क्या वैल्यू बनेगी, n इंटू ये a² - b² बन रहा है, तो एक बार हम इसको प्लस में लिख देते हैं और एक बार इसको माइनस में लिख देते हैं, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि यहाँ तक हमने समझ लिया, ये कह रहा है कि ये तीनों जो है n की वैल्यू यहाँ पे पुट करने पे ये 6 से डिविजिबल हो जाते हैं, 6 से डिवाइड हो जाते हैं, समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। रीजन कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 6। अब इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे भी हमारे पास कॉन्टिन्यूएशन ही भी बन रहा है। अगर मैं इस n-1 को लेफ्ट साइड में लेके आऊँ तो आप देखेंगे यहाँ पे n-1 और ये n और ये n+1, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर बन रहे हैं? यस बिल्कुल बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं आप ध्यान से देखिए। अगर मैं यहाँ पे n को एग्जाम्पल के लिए अपनी तरफ से पुट करता हूँ, मान लो 2 पुट कर लेते हैं लेट से, ठीक है, 1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बनती है, देखो 2 के टेबल पे यहाँ पे 2 - 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2+1 बनता है, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ, इतना टाइम नहीं लगेगा आपको करते वक्त। तो इसको माइनस करें तो 1 आ जाता है, इसको मल्टीप्लाई 2 के साथ करें और ये 3 आ जाता है, तो 2 3 से क्या बन जाता है बच्चा, 6 बन जाता है। चलिए एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। n की वैल्यू हम 3 पुट करके देखते हैं। तो n की वैल्यू जब हम 3 पुट करेंगे तो 3 - 1, फिर उसके बाद 3 और 3+1 हो जाएगा, राइट, 3+1 हो जाएगा। तो इसको आप क्या करेंगे, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 4। इनको मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे 2 3 6, 6 4 24। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास 6 आया और ये जो 24 आया, क्या ये 6 के टेबल पे आते हैं, पूरा कट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो अदर्शन है वो भी ठीक है, और हमारी जो रीजन लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 6, ये आपके फर्स्ट वाले को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है बेटे, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, इसमें आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनके आंसर करेंगे, समझ आया? क्योंकि आपको यही देखना था कि 3 नंबर जो है वो 6 के टेबल पे आते हैं, अगर हम इनको इस ऑर्डर में लिख दे तो बिल्कुल आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, मेरे पास आता है बच्चा, यहाँ पे x मल्टीप्लाई में दे रखा है ये xy, और यहाँ पे HCF दे रखा है 5 और LCM दे रखा है 90, ठीक है। और आपने यहाँ पे इस रिलेशन को पढ़ा ही है कि HCF × LCM = AB, ठीक है। ये हमें पता है कि जो रीजन लिखा हुआ है बिल्कुल ट्रू है ना, क्योंकि HCF × LCM होता है = AB, ठीक है। जो चीज़ें आपको समझ आते हैं ना बेटे क्वेश्चन में, उसको थोड़ा सा अपने तरीके से समझने की और मॉडिफाई करने की, प्रैक्टिस करने की आपको पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखिए ये आपको फॉर्मूला मिल गया, मतलब रीजन जो है वो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि क्या ये ऊपर वाले को एक्सप्लेन कर रहा है। तो जो वैल्यू ऊपर वाले में असर्शन में लिखी हुई है उसको देखो, XY दे रखा है 180, HCF आपको दे रखा है 5 और LCM आपको दे रखा है 90। तो हम इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। तो x यानी कि AB है आपका 180 = HCF है आपका 5 और LCM है आपका 90। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं
तो क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? ठीक है, देखो 5 9 जा 45 और इधर क्या है 180, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये दोनों तो इक्वल ही नहीं आ पा रहे। ठीक है, तो जब ये इक्वल नहीं आ पा रहे इसका मतलब आपकी असर्शन जो ऊपर वाली है ये रॉन्ग लिखी हुई है। ठीक है, और जो आपका नीचे रीज़न लिखा हुआ है ये क्या है? फॉल्स है। सॉरी, रीज़न जो है वो आपका ट्रू है और आपकी जो ऊपर वाली असर्शन है ये क्या लिखी हुई है? फॉल्स लिखी हुई है। तो आपका ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे असर्शन फॉल्स है और रीज़न ट्रू है। असर्शन फॉल्स है और रीज़न ट्रू है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन पे आपको टिक करना है। ठीक है, पार्ट 2 के लिए। उसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो बहुत आसान है, ध्यान से बस आप इनको अंडरस्टैंड करेंगे तो आ जाएंगे आपको। ठीक है, देखिए √8 इज़ एन इरेशनल नंबर, ये हमें पता है कि यहाँ पे इरेशनल नंबर है। तो अगर मैं 8 के प्राइम फैक्टर करूँ, ठीक है, 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो 2 × 2 × 2 करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये पेयर जो है ये बाहर चला जाता है, तो 2 बाहर आ गया, रिमेनिंग क्या रह गया? √2। तो √2 क्या होता है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है इरेशनल है, ये स्टेटमेंट तो ट्रू लिखी हुई है। अब आगे देखिए, ये कह रहा है कि m इज़ अ रैशनल नंबर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल बात सही कही है कि m जो है वो रैशनल नंबर दे रखा है, मतलब 8 जो है एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल भी नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देन √m इज़ एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल ठीक है। मतलब आपकी ऊपर वाली स्टेटमेंट भी ट्रू है और नीचे वाला जो रीज़न लिखा हुआ है ये रीज़न ऊपर वाले दर्शन को क्या कर रहा है बेटा? एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, यानी कि यस आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हम फिट करेंगे? कौन से ऑप्शन में टिक करेंगे? ए ऑप्शन को हम इसमें टिक करके आएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ए और बी दोनों वैल्यू ट्रू है और साथ में आर जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। ठीक है, तो इस तरह से आप असर्शंस को के क्वेश्चंस को बेटे सिंप्लीफाई करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं केस स्टडी के ऊपर भी बेटे और एक्स्ट्रा वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ, ठीक है, तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा केस स्टडी। ठीक है, ये आप चैप्टर नंबर, ठीक है, जो भी चैप्टर नंबर आपको केस स्टडी चाहिए, जिस चैप्टर की भी आपको केस स्टडी समझनी है, करना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए आपको सीधा सिंपल सा कमेंट करना पड़ेगा, प्यारा सा। ठीक है, ये कमेंट कीजिए तो मैं उसके ऊपर डेफिनेटली एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बनाऊंगा और बहुत ईजी तरीके से आपको समझाऊंगा कि केस स्टडी को किन किन पॉइंट्स से हम पकड़ते हैं और उनके सोल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है इसमें, बस आपको ध्यान देना होता है छोटी छोटी बातों का, जो मैं आपको बताऊँगा बाद में। ठीक है, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बहुत मेहनत लगती है ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में। और आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।